पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच जिस गिरफ्तारी ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी, उसी मामले में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को आखिरकार कोर्ट से जमानत मिल गई है और ये जमानत ठीक चुनाव खत्म होते ही मिलना अपने आप में काफी चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल 23 अप्रैल को ईडी ने विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया था। उन पर आर्थिक गड़बड़ी, हवाला के जरिए पैसों के लेन देन और करोड़ों रुपए के कथित हेरफेर के आरोप लगे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 10 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया था, जहां उनसे लगातार पूछताछ की गई। शुरुआत में चंदेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन अब नियमित जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें राहत दे दी है। देखिए, विनेश जी को अरेस्ट किया था 13 तारीख को और रात को देर रात, अगर आपको याद होगा, तो उनको प्रोड्यूस किया जज साहब के यहाँ, उनके घर पे 10 बजे। सारी रात बहस हुई, सुबह 5 बजे ऑर्डर आया। देयर वाज लॉट ऑफ ऑपोजिशन बाय ईडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद 10 दिन की पीसी हुई, सो 13 से लेकर 23 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड हुआ। उसके बाद जेसी हुई और जेसी के बाद जब हमने बेल लगाई और बेल का रिप्लाई फाइल हुआ, बेल के रिप्लाई में अब पहली बार उन्होंने कहा कि हमें इनकी कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया है, कागज़ दे दिए, डेटा दे दिए, पर्पसफुल कोऑपरेशन था इनका, इसलिए हम इनकी बेल अपोज नहीं करना चाहते, आप इनको बेल दे दीजिए। तो जज साहब ने आईओ साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद बेल ग्रांट कर दिया, रेगुलर बेल दे दिया। क्या कंडीशन रखी है? कंडीशन ये रखी कि आप इंडिया के बाहर जाएंगे तो कोर्ट की परमिशन लेंगे, आप टेम्पर विद नहीं करेंगे एविडेंस को, किसी विटनेस को थ्रेटन नहीं करेंगे। जो जनरल कंडीशंस होती हैं वही कंडीशन है, कोई अनयूजुअल कंडीशन नहीं है। सर, बेल के लिए आपकी तरफ से क्या दलील रही? हमारी दलील जो पेपर पे जो हम बहस करना चाह रहे थे वो तो ये थी कि ये अरेस्ट ही इलीगल है। देखिए, अरेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग में तब होती है जब आप ये प्रूव कर दें कि जिस आदमी को आप अरेस्ट करना चाहते हैं ही इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। तो वो सेक्शन 19 है मनी लॉन्ड्रिंग में, उसमें उसका जो थ्रेशोल्ड है अरेस्ट करने का वो थोड़ा हाई है। तो हमारा आर्ग्यूमेंट तो यही था कि 19 जो है उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती और जो ऑफेंस उन्होंने रजिस्टर किया है वो ऑफेंस भी 420 का और 120B का जो इन्होंने प्रेडिकेट ऑफेंस रजिस्टर किया वो भी ऑफेंस बनता नहीं है। अगर आप सारे एलिगेशंस को एक्सेप्ट भी कर लो तो भी नहीं बनता। तो अगर ये मेरिट पे बहस होती तो मैं समझता हूँ कि हम तब भी कोर्ट को कन्विंस कर जाते कि ये जो अरेस्ट है ये इलीगल है और ऑफेंस बनते नहीं है। सर, बेल बॉन्ड कितने का है और कब तक? बेल बॉन्ड 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का। हाँ जी। बाहर कब तक आ जाएंगे? बाहर शाम तक आ जानी चाहिए। अगर अभी ऑर्डर दस्ती मिल जाता है और श्योरिटी बॉन्ड्स फाइल हो जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ शाम तक बाहर आ जाना चाहिए। सर, कुछ दिन पहले उनकी इंटरिम बेल जो है वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, किस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दी थी? देखिए, इंटरिम बेल हमने 2 दिन पहले लगाई थी क्योंकि उनकी जो मदर है उनको एल्जाइमर है। तो एल्जाइमर पेशेंट में जिसकी मेमोरी थोड़ी सी कम होती है तो वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप रख पाते हैं क्योंकि फिर वो भूल जाते हैं। तो मदर जो हैं वो इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो जैसे ही इनको उठा के लेके गए तो वो मदर काफ़ी विचलित हो गई, एंक्शस हो गई, तबीयत उनकी ख़राब हो गई। तो हमने एक इंटरिम बेल एप्लीकेशन लगाई थी, वो भी ईडी ने अपोज नहीं करी थी, बट वो राइटिंग में रिप्लाई नहीं था। तो वो जज साहब ने एक ऑर्डर पास कर दिया था कि नहीं कोई लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट लेके आइए, उसके बाद हम बेल कंसिडर करेंगे। वो रिजेक्ट कर दी थी, बट रेगुलर आज हो गई है।